हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रखा जरा रे गरे लिरहारी गरा बो सही ब्रहारी गरे रगा जरा रे गरे लिरहारी गरा बो जरा रे गरे रगा जरा रे गरे मिरहार हारी गरा बो जरा रे गरे रगो जरा रे गरे लेरी गरा बो जरा रे गरे रगा जरा रे गरा बरो रे गरे लेरी गरा बो सही रहारी गरा बरो रे गरे रगा जरा रे गरे लिरहारी गरा बो जरा रे गरे रगा जरा रे गरे लिरहारी गरा बो जरा रे गरे रगा जरा रे गरे लिरहारी गरा बो सही रहारी गरा बो जरा रे गरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी हजूरी प्रभु इस जगह में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी सामर्थ्य इस जगह में परमेश्वर। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर ये पूरी संसार प्रभु खड़ा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आत्मिक दुनिया प्रभु, आत्मिक दुनिया इतना सामर्थ्य तेरे वचनों के द्वारा प्रभु, ये शारीरिक दुनिया प्रभु तेरे वचनों के ऊपर खड़ा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के द्वारा प्रभु मुर्दे प्रभु यीशु मसीह जी उठते प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के द्वारा प्रभु बीमार चंगे होते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवनों में आशीष आना शुरू करता है। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोग बदलना शुरू करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आज ये जीवित वचन हमारे जीवनों को प्रभु आज बदलना शुरू करे प्रभु। आज की जो जीवित वचन है परमेश्वर ये हमारे जीवनों में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना प्रभु यीशु मसीह फलों को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ जितनों ने प्रभु तेरा वचन कहता, जितनों ने तेरे वचनों को प्रभु रिसीव किया उतनों ने प्रभु उसके फलों को देखा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा वचन प्रभु आत्मा है और रेवलेशन से और प्रकाशन है प्रभु। तेरी आत्मा इनको मदद करे समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरी आत्मा मदद करे तेरे वचनों को प्रभु यीशु मसीह अपने मनों में लेने के लिए प्रभु और इसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर। सारी आदर मान प्रभु यीशु मसीह मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मैं आप सभी जन को वेलकम करता हूँ फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में। और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे प्रभु के वचनों से। और मैं विश्वास करूँगा खुदा की सामर्थ्य इस जगह में मौजूद है जो आज भेदों को क्या करेगा वो खोलेगा और आपके जीवनों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा और बरकतों को लेकर आएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का जो वचन है वो प्रकाशन है, वो आत्मा है। इसलिए जब आप बाइबल में आप देखते हो यीशु मसीह ने बड़ा रेर बोला, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला आप फास्टिंग रखो, एक जगह में आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला दशवांश के बारे में भी। आपको समझ आ रही है? पर आज लोग ताई देते, अन्य भाषा बोलते और फास्टिंग भी करते। क्यों? आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये ताइद और ऑफरिंग और जो अन्य भाषा और ये फास्टिंग ये प्रकाशन है। ये आत्मा भेदों को क्या करता है हमारे अंदर लेके आता है। चाचा आप समझ रहे हो? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, उसके बाद में आगे आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। गलातियों 1:12 निकालेंगे। गलातियों 1:12 या गलातियों 1:10 से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि परमेश्वर की बातें समझो से आप समझ नहीं सकते हो। परमेश्वर की बातें आत्मा से आप समझोगे। किससे समझोगे? बोलो आत्मा से। आपको समझ आ रही है? हाँ जी। गलातियों 1:10 से पढ़े। जिसके पास मिल गया आप पढ़ सकते हो, किसी के वेट मत करो आप। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? हाँ जी। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। मसीह का दास ना होता। आगे के वर्ड्स को पढ़े एक बार फिर से। अब मैं क्या मनुष्य को आगे के जो आपने पढ़ा हुआ है 11 अध्याय पढ़े। हाँ जी। ये भाइयों, हाँ जी। मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि हाँ जी। जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें पहुंचाया है। आपको समझ आ रही है? जो सुसमाचार मैंने तुम्हें पहुंचाया हुआ है, हाँ जी, वो मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का नहीं है। किसी इंसान ने मुझे नहीं सिखाया। हाँ जी। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। वो मनुष्य ने मुझे नहीं दिया वो सुसमाचार जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? पौलुस बोल रहा है जो सुसमाचार मेरे पास पहुंचा, कोई पास्टर ने नहीं सिखाया। पौलुस बोल रहा है जो सुसमाचार आज मैं तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, कोई इंसानों ने मुझे टीच नहीं किया। आपको समझ आ रही है? इसके अंदर देखो कैसे घमंड वाला बात से क्या कर रहा है, बोल रहा है जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो मनुष्य का नहीं है। आपको समझ आ रही है? चाहे वो उसमें पास्टर आता है, कोई भी आता है, वो मनुष्य का
नहीं है। आगे बढ़ो इस वचनों को। और मुझे सिखाया गया, मुझे ना सिखाया गया। आपको समझ आ रही है? और सिखाया न मुझे सिखाया गया, ना, मुझे सिखाया गया। पर यीशु मसीह के प्रकाशन से देखो, मिला है। यीशु मसीह की प्रकाशन से क्या हुआ है? मुझे मिला हुआ है। तो जो सुसमाचार आज पौलुस प्रचार कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे इंसानों ने, मुझे कोई पास्टर्स ने, ये यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया हुआ है? प्रकाशन दिया हुआ है, जो मैंने तुम्हें दी हुई है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब यीशु मसीह के प्रकाशन आपको बाइबल में कभी नहीं मिलेगा। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल में आपको खाली वर्ड्स मिलेगा, एक वचन मिलेगा, और उसमें भेद होगी। वो अपने समझों के द्वारा आप समझ नहीं सकते हो। पवित्र आत्मा भेदों को क्या करता है? खोलना शुरू करता है। बोलो, पवित्र आत्मा भेदों को खोलता है। आपको समझ आ रही है? तो सेम जब आप प्रेयर एक रेवलेशन है, प्रार्थना क्या है? एक प्रकाशन है। जो आप लोग आपको सिखाएंगे नहीं, आप क्या करते हो? पवित्र आत्मा से पाते हो। आपको समझ आ रही है? फास्टिंग क्या है? फास्टिंग भी एक रेवलेशन है, प्रकाशन है, जो आप क्या करते हो? पवित्र आत्मा आपको बताता है। और सेम टाइथ एंड ऑफरिंग, ये भी क्या है? पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। आपको समझ आ रही है? और आज मैं डील करने जा रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन से हमें देख रहे हैं और जो लोग हमारे इधर चर्च में हैं, ये सब के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगा। आपको समझ आ रही है? ऑफरिंग या दशवांश कभी भी प्रकाशन, देखो सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफरिंग और दशवांश क्या है? ये प्रकाशन है। ये क्या है? ऑफरिंग देना और दशवांश देना क्या है? प्रकाशन है। इसलिए जो लोग प्रकाशन को समझते हैं, वही दशवांश की फल को खाते हैं। सुनो, मैं चाहता हूँ मैं उनका भी डील करूँगा जो बोलते हैं हम दशवांश भी देते हैं, हमारे लाइफ में कोई फल नहीं है। ये पॉसिबल है, आप ताई दे रहे हो, आपके लाइफ में कोई फल नहीं है। क्योंकि जो ताई देना है वो प्रकाशन है। वो क्या है? जो पवित्र आत्मा आपके अंदर लेके आता है। प्रकाशन का मतलब क्या है? जो आप देख नहीं पा रहे हो, पर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? ज्योति दे रहा है और आप देख पा रहे हो। आपको समझ आ रही है? उन चीज़ों को खोलना जो आपने कभी देखा नहीं। तो ये ताई ये नहीं कि आप सब मेरे चर्च के लोग ताई देते इसलिए मैं दूंगा। यदि आप इसलिए दे रहे हो, आपके लाइफ में कभी बेनिफिट नहीं होगी। आपको समझ आ रही है? हर एक काम, चाहे आप प्रेयर करो, चाहे आप वचन पढ़ो, यदि बिना प्रकाशन के कर रहे हो, आपको फल नहीं मिलेगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं बोलता हूँ, लोग 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करते हैं, दानियल वाली। बोलते दानियल ने क्या किया? 21 दिन फास्टिंग और प्रेयर किया ताकि उसकी प्रेयर सुनी जाए। हम भी क्या करेंगे? दानियल वाला प्रार्थना करेंगे, पर उनको प्रकाशन नहीं है। आपको समझ आ रही है? प्रकाशन क्या है? मसीह यीशु आपके अंदर है आज। आपको समझ आ रही है? वो आपकी हर एक शब्द को सुनता है। खाली वो आपके प्रेयर को नहीं सुनता। जो आप गॉसिप करते हो, जो आप चुगली करते हो, जो लोगों की बुराई करते हो, यीशु सुन रहा है। आपको समझ आ रही है? तो ये करने की जरूरत नहीं, प्रभु आप मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुन रहे? वो आपके हर एक भेदों को जानता है जो आप कर रहे हो, क्योंकि वो दूर नहीं, वो आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो 21 दिन वाला प्रेयर करने की जरूरत नहीं कि प्रभु हमारी प्रेयर को सुनेगा, प्रभु को हिला देंगे हम। प्रभु को आप हिला नहीं सकते हो। आपको समझ आ रही है? आपकी प्रेयर से प्रभु चेंज नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रेयर करते हो, आप बदलते जाते हो उसके समान, ना कि वो बदलता है। इसलिए बोलता है, आई एम द लॉर्ड, आई शैल नॉट चेंज। मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं है। तो बदलना किससे है? हमें बदलना है। जैसा वो कहता है, हमें उसको क्या करना है? मानना सीखना है। आपको समझ आ रही है? जो ताइथ है, जो ऑफरिंग है, वो या दशवांश है, वो प्रकाशन है। वो क्या है? ये आपको तभी समझ आएगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भेदों को, या पवित्र आत्मा आपको लाइट देगा या ज्योति देगा, ताकि आप देख सको ताइथ की भेद क्या है। चाचा आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पहली साइन में आपको दिखाऊंगा कौन लोग ताइथ नहीं देते, जो लोग प्रभु से नहीं जन्मे। आपको समझ आ रही है? जो मेरे ऑनलाइन चर्च है, आप वो भी सुन ले। ताइथ वो बंदे नहीं देते जो लोग प्रभु से नहीं जन्मे हैं। आपको समझ आ रही है? आपको तो बाइबल बोलती है, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। क्या किया? इतना किया प्रेम। खाली प्रेम बातें नहीं होता। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया और उसने क्या कर दिया? एक लौता पुत्र को। उसने एक लौता भी क्या छोड़ा नहीं, और क्या कर दिया? हमारे लिए दे दिया। क्यों दिया? ताकि क्या करें? ये पता है, ये वर्ष
दसवांश के लिए है और लोगों को समझ नहीं आती। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा। बाइबल बताइए प्रभु ने एक पुत्र को दिया, एक लौता को। क्या दिया? ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनना और मेरे वर्ड्स को सुनना। प्रभु ने एक लौता को किसको दिया? जगत के लिए दिया। क्यों? मरने के लिए, ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो क्या पाए? नष्ट ना हो। तो जब यीशु आया, जब यीशु ने क्या, प्रभु ने यीशु को भेज दिया और उस यीशु की वजह से बहुत सारे यीशु आ गए। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर ने एक बीजों को बोया, कहाँ पे? इस संसार में। और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। पहले प्रभु का पुत्र एक ही था, परमेश्वर का पुत्र एक ही था, जिसका नाम यीशु मसीह है। कोई उसका पुत्र पुत्रिया नहीं थे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं विश्वास करो, मैं मैच्योर लोगों से बातें कर रहा हूँ जो थोड़े प्रभु के वचनों में थोड़ा सिद्ध है, ज़्यादा नहीं। मुझे थोड़े सिद्ध लोग चाहिए जो इस रेवलेशन को समझे। प्रभु का पुत्र एक ही था, जिसका नाम यीशु मसीह है। पहले बाइबल इसलिए बोलता है कि आदम से लेकर जकरिया तक कोई भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया नहीं थे। आपको समझ आ रही है? फिजिकली या लीगली। पर ये कब हुए? जब यीशु मसीह ने क्या हो गया? यीशु मसीह मर गया है संसार के लिए, और वो जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? अधिकार पाएगा पुत्र पुत्रिया होने के लिए। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर ने एक पुत्र को दे दिया ताकि बहुतों को क्या करे? बहुतों को क्या बनाए? पुत्र बनाए। तो जब हमारा बीज हम बोते वो मल्टीप्लाई होता है और बहुतों पैसे को लेके आता है। तो आप पैसा प्रभु को इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपको घाटा हो रहा है, इसलिए दे रहे हो वो पैसा बाकी पैसा को लेके आएगा। आप नहीं समझ रहे हो? क्योंकि प्रकाश, देखो ताइथ और ऑफरिंग प्रकाशन है जिसमें आप जीते हो। ये कोई, देखो ताइथ, इस बाइबल बोलती है, पास्टर पॉल बोलता है कि जब तुम देते हो जबरदस्ती ना दो। क्या नहीं पता क्या? लोगों को प्रकाशन नहीं है इसलिए वो जबरदस्ती दे रहे। मैं नहीं बोल रहा आप ताइथ नहीं देते हो, मैं नहीं बोल रहा ऑनलाइन चर्च ताइथ नहीं देते। आपको समझ आ रही है? खाली ताइथ देना इनफ नहीं है। आप रेवलेशंस के थ्रू दे रहे हो या प्रकाशन के थ्रू दे रहे हो, आपकी आंखें खुल रहा हुआ और तब आप दे रहे हो ताइथ। वो क्या करेगा? आपके जीवनों में फलों को लेके आएगा। चलो आप समझ रहे हो? हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा ताइथ का मीनिंग क्या है, क्यों हम ताइथ देते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। ये मैसेज हमारे चर्च के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। आमीन। क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए पौलुस बोलता है जो मैं प्रकाशन, जो गॉस्पेल में प्रचार करता हूँ, जो सुसमाचार में क्या करता हूँ? प्रचार करता हूँ। किसी इंसानों ने मुझे सिखाया नहीं, कोई किसी ने मुझे टीच नहीं किया कि पौलुस आप ऐसे सुसमाचार प्रचार करना। वो बोलता है मुझे कहाँ से मिला? यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह की आत्मा ने मेरे ऊपर क्या किया? रिवील किया। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बोलती है जो लोग, देखो इसलिए मैं बोला कि जो लोग प्रभु से नहीं जन्मे हैं वो कभी दे नहीं पाएंगे। उनके लिए हार्ड हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये एक साइंस है। 10% देना उनके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आपको बताया, मैं आपको दिखा दूंगा वन ऑफ द बेस्ट गिवर। आप देख सकते हो जो प्रचार कर रहा है। आपको समझ आ रही है? वन ऑफ द बेस्ट गिवर। पर मैं आपको वर्ल्ड में दिखाऊंगा, अपनी गवाही नहीं दूंगा मैं। पौलुस बोलता है मैं अपनी गवाही देना, मेरी गवाही कोई और देंगे। आपको समझ आ रही है? पर मैं दूसरों की गवाही से आपको शुरू करूंगा। लोग अपनी 50% सैलरी को देते हैं पास्टर्स के लिए, जो गरीब पास्टर्स है। अभी हमारे फिलहाल कुछ ब्रदर आए थे, मैं मिला हुआ था, उनका नाम विलियम है। वो बोल रहे थे कि प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया 1.5-2 लाख से। बंदा कब से शुरू किया? 30,000 से। जब से वो ताई देना शुरू किया वो बढ़ता गया, सुनो, बढ़ता गया, और उसका सैलरी आज 1.5-2 लाख है मंथली। उसने ये कमिटमेंट किया, कल हम मीटिंग में गए थे, बोलने लगा पास्टर जी मेरा जो 50% सैलरी मैं किसको देना चाहता हूँ? पास्टर की हेल्प करना चाहता हूँ मैं। आपको समझ आ रही है? ये आज मैं वाचा बांधता हूँ प्रभु के साथ। वाचा समझते हो? आप लोग क्या हो गवाह? यदि विलियम भाई, यदि मैंने ये 50% नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? आप लोग गवाह हो। आप बता देना कि विलियम क्या था? झूठा था। आपको समझ आ रही है? उन्होंने कल क्या किया? एक जॉइंट अकाउंट किया, उसमें वो 50% क्या करेंगे? अपना सैलरी की। 10 नहीं, एक नहीं, मैं आपको बहुत दिखा दूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है।
आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि जो प्रभु से जन्मे हैं उनको मतलब नहीं, उनको पता है किसने हमें पैसा दी हुई है। आपको समझ आ रही है? किसने हमें ब्लेस किया है उनको पता है। क्या देखो, इसलिए मैं कई बार ऑनलाइन चर्च वाले बोलते हैं कि मुझे क्या करे, जॉब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बड़ा सा बिजनेस चाहिए। मैं इनको पूछता हूँ क्यों चाहिए आपको, क्यों चाहिए? अपने लोगों को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव को दिखाओ कि मैं कितना क्या हूँ, प्रॉस्पर हूँ, मैं अमीर हूँ। मैं उनको पूछता हूँ जो बोलते हैं मुझे घर के लिए प्रेयर करो, मैं बोलता हूँ क्यों चाहिए आपको घर, क्यों चाहिए? कई लोगों का होता है मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मेरे विरोधी क्या है, मुझे गिराते रहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी क्या हो जाऊँ। मैं उनको बोलता हूँ आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि ऐसा सोच है, बुरे सोच से आप क्या कर रहे हो, प्रभु से कुछ मांग रहे हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला यदि आप जॉब करते हो और 10% अपना चर्च में भेजते हो तो मैं क्या करूँगा, प्रे करूँगा। आपको समझ आ रही है? आपको पता नहीं है, बाइबल बोलती है जब यदि एली के समय में, बाइबल बोलती है प्रभु को एक प्रॉफिट चाहिए था, नबी चाहिए था। क्या चाहिए था? भविष्यद्वक्ता। कोई अपने बच्चे को देने के लिए कोई राजी नहीं था। सेम यही समय है आज भी। सब बोलना चाहते पायलट बनाएंगे, सब इंजीनियर, सब बोलेंगे टीचर बनाएंगे अपने बच्चों को, पर कोई ये राजी नहीं कि हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को मैन ऑफ गॉड बनाएंगे या वुमन ऑफ गॉड बनाएंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो उस समय क्या था, बड़ा कम था। प्रभु ढूंढ रहा था मुझे कोई बच्चा चाहिए जो जिसको मैं नबी बना सकूं। हालेलुया। पर एक क्या आ गई, बाँच आ गई स्त्री जिसका नाम हन्ना। आप सुनते हो, कई बार आपने पढ़ा है उस वर्ड्स को। हन्ना आगे बोलने लगी प्रभु क्या कर, मुझे बच्चा दे, मैं क्या हूँ, बाँझ हूँ। बाइबल बोलती वो बार बार जाती थी, साल में मंदिरों में रोती थी। पर उस दिन पता है उसने क्या बोला, यदि तू मुझे एक लड़का देगा मैं तेरे लिए दे दूंगा। किसके लिए? और बाइबल बोलती है उस देखो बार बार हन्ना जाती थी, प्रभु ने उसके कोख को नहीं खोला। पर जिस दिन ये बोल दिया कि मैं क्या करूंगा, वो लड़का तुझे दे दूंगा, पहले उठा मैं क्या करूंगा, आप समझ रहे हो? आपको पता नहीं है आपके वर्ड्स में कितना सामर्थ्य है। जब आप कमिटमेंट करते हो, यदि प्रभु तू मुझे बढ़ाता जाएगा, वो ताईत मैं तेरे भवनों में दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जब आप पहले उठा देते हो प्रभु को, कुछ होना शुरू करता है। और बाइबल बोलते हैं प्रभु को कौन चाहिए था, एक नबी, एक प्रॉफिट चाहिए था, एक भविष्यद्वक्ता चाहिए था जो नौजवान हो। और प्रभु को नहीं मिल रहा था और हन्ना क्या होगी आगे। पर हन्ना हमेशा अपने लिए मांगती थी, मुझे लड़का चाहिए, मेरे सौतन का क्या है, बच्चा है, प्रभु मेरा भी क्या कर दो। वो अपने लिए मांगना। कई बार प्रभु इसलिए प्रेयर नहीं सुनता, अपने लिए मांगना। सब चीज़ क्या है, अपने लिए, सब चीज़ अपने लिए मांगना। आपको समझ आ रही है? मैं इसलिए बोलता हूँ लोग क्यों ताईद देते हैं, इसलिए ताकि हम और क्या हो जाए, पर ये सोचते नहीं है हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। आपको समझ आ रही है? कौन से कॉन्सेप्ट से आप दे रहे हो, आप प्रभु के भवन में कैसे ताईद दे रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, जब आप ताईद देते हो इसलिए दो कि प्रभु तेरे राज्य बढ़े, दैट्स ऑल। मैं तेरे राज्य के लिए क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? ये नहीं कि प्रभु मुझे और क्या करो, आप और ब्लेस करो, आशीषित करो। एक्चुअली में ताईद क्या करता है, हमें ब्लेस करता है। पर हमारी कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? हन्ना के जैसे चीज़ों को लेना सीखो प्रभु से। प्रभु जो तूने मुझे दिया है, आज मैं क्या करूंगा, तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं क्या करूंगा, बीजों को बोऊंगा, ये ताईद को दूंगा परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य बढ़े। आपको समझ आ रही है? प्रभु बोलेगा ये हमेशा क्या करता है, मेरे राज्य के लिए बोलता है। मैं क्या करूंगा, इसके लाइफ में प्रमोशन को लेके आऊँगा, उन्नति को लेके आऊँगा और प्रगति को लेके आऊँगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? प्रभु को प्रॉफिट चाहिए और हन्ना को एक लड़का चाहिए। हन्ना ने क्या कर दिया, वर्ड्स को रिलीज कर दिया। और हन्ना ने जब बच्चा पैदा हुआ, उसको पता था मैंने प्रभु से क्या वायदा किया था। और जब उसका दूध छूट गया, सामुएल ने दूध पीना छोड़ लिया, तो बाइबल बोलती है कि हन्ना ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ के कहाँ पे लेके गया, परमेश्वर के भवन में लेके गया। छोटे से उम्र में उसने पहलोटा किसको दे दिया, आपको समझ आ रही है? इसलिए देखो ताईत लोगों के लाइफ में क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो पहलोटा नहीं देते। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ ऑनलाइन चर्च में मेरी आवाज़ को सुनने कई देखो, ताईत हमारे जीवन में तब तक काम करता है जब आप पहले उठा देते हो। क्या देते हो? जब आपका सैलरी आ गया, आप क्या कर रहे हो, राशन को भर रहे हो। आपका सैलरी आ गया, क्या हो गया, आप किसी को दे रहे हो। आपका सैलरी आ गया, आप किसी को दे रहे हो। पर प्रभु को लास्ट में क्या कर रहे हो, अपने
जो बचा हुआ है। और कई बार लोग अपने पॉकेट से ऐड कर लेते हैं। ये निरादर है प्रभु का। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, नीति वचन 3:5। थैंक यू फादर। हिरहा ब्रहा रे यारा बोस तेही ब्रहा रे यारा बो। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पढ़े जल्दी से, नीति वचन 3:5। जिनको मिल गया आप पढ़ सकते हो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ जी, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ जी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ जी। आगे अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। 8 वर्ष पढ़ो आप। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। हाँ जी। आगे अपनी संपत्ति के द्वारा, सुनो, अपने संपत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा। हाँ, और अपनी भूमि की सारी उपज की इसका मतलब अपनी भूमि की सारी, मतलब पहली सैलरी क्या करो? प्रभु के द्वारा क्या करो? परमेश्वर को दे देगा। पहला दे के क्या करो? प्रतिष्ठा करो। पहला आपको समझ आ रही है? इस वर्ड को अच्छे से पढ़े एक बार फिर से। अपनी संपत्ति के द्वारा, हाँ जी। और अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे। कौन सी? पहली उपज दे, दूसरी नहीं। आपको समझ आ रही है? पहली। प्रभु को दूसरा नहीं चाहिए। यदि आप दूसरा दशवांश लेके आ रहे हो, प्रभु रिसीव नहीं करेगा। आपने खाली यहाँ डाल के गए, ये फैक्ट है। आपको समझ आ रही है? ये फैक्ट है, ये सत्य है। इसलिए कई लोगों का ताइद काम नहीं करता। कंप्लेन है, हम ताइद बोलते जा रहे हैं, पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा। पर कुछ लोगों का हो रहा है। आप चर्च में देखते हो, किसी का हो रहा है काम, किसी का नहीं हो रहा। जो हर संडे गवाही लेके आते हैं फाइनेंस की, पैसों की। पर कुछ है जिनके लाइफ में कभी पैसों की गवाही नहीं है। बोलते हम तो क्या है। आपको समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जो ताइद है, जो ताइद की टीचिंग है, वो प्रकाशन है। वो क्या है? आप इसको सीख नहीं सकते हो। ये आत्मा आपको क्या करता है? बताता है, सिखाता है। आपको समझ आ रही है? ये आत्मा रिवील करता है। तो उसके बाद कोई प्रेशर नहीं होगा आपके जीवनों में। यदि आपको प्रभु के भवन में ताई देने से आपको क्या होता है? दर्द होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक आपको प्रकाशन नहीं पता। अभी तक प्रभु के प्रकाशन नहीं पता। और ये आप बोल सकते हो प्रभु से वो कभी पैदा ही, नहीं हुआ। क्योंकि जो प्रभु से पैदा हुआ है, बाइबल बोलते हैं परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। तो जो उससे पैदा होता है वो भी देने वाला होता है। आमेन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक साइन है, यदि आप प्रभु को नहीं दे रहे हो, ये एक साइन है अभी तक आप प्रभु से पैदा नहीं हुए हो, यस चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यस। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ताइद क्या है, मैं मीनिंग बताऊंगा आज आपका। ताइद का मीनिंग क्या है, दशवांश का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो, अपने फ़ोन में आप सर्च कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, खुद ब खुद आप सर्च कर सकते हो। बाइबल बोलते हैं अपनी पूरी संपत्ति के द्वारा, पहली संपत्ति के द्वारा, पहला सैलरी के द्वारा क्या करो, उसकी प्रतिष्ठा करो। पहला देके, दूसरा नहीं। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? आदर करो। यदि दूसरा लेके आ रहे हो आप निरादर कर रहे हो। चर्च क्या कर रहा है? निरादर कर रहा है। यदि दूसरा लेके आ रहा है वो। केन और हाबिल ने क्या किया? हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरी को चराता था। केन क्या करता था? खेत में क्या करता था? किसको बोलते हैं वो? धान हो गया, गेहूँ हो गया, लॉट ऑफ थिंग। और किसान था वो, खेती बाड़ी क्या करता था? वो काम करता था। आपको समझ आ रही है? मैं आज आपको बताऊंगा, रिवील करूंगा इनके बीच में। मैं चाहता हूँ इब्रानी 11:3 निकालें। इब्रानी 11:3 जल्दी से। थैंक यू फादर। इब्रानी 11:3 जिनको मिल गया आप पढ़ सकते हो जल्दी से। विश्वासी से हम जान जाते हैं हाँ जी, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हाँ जी, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई हुई वस्तु से बना हो। हाँ जी। आगे विश्वासी से हाबिल ने सुनो, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान देखो, परमेश्वर केन से उत्तम, कौन सा? केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, मतलब दशवान चढ़ाया। आपको समझ आ रही है? केन से क्या किया? उत्तम बलिदान चढ़ाया। दशवान चढ़ाया। केन से उत्तम। तो एक्चुअली में क्या था? हाबिल ने क्या चढ़ाया? आपको समझ आ रही है? हाबिल ने एक बच्चा जब पैदा हो गया, बकरी का बच्चा क्या हो गया? मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनना।
जब बकरी का बच्चा क्या हो गया, पैदा हो गया, उसका जो बच्चा था उसने पहले उठा क्या किया, परमेश्वर को दे दिया। आपको समझ आ रही है। और बाइबल बोलती है पुराने नियम में परमेश्वर यदि आप ऐसे बच्चों को लेके आते हो जो क्या है, पहले उठा बच्चा है, यदि उसके पैर में कोई खरोच भी है तो परमेश्वर बोलता है ये अच्छा वेट, क्योंकि तूने क्या किया है, एक जो जिसके पैर में क्या है, खरोच है, उसको लेके आया। और बाइबल बोलती है परमेश्वर ना उसको, उस भेंट को क्या करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था। आपको समझ आ रही है। पर हाबिल ने क्या किया, एक सही भेंट लेके आ गया और उसने क्या कर दिया, प्रभु को दे दिया। केन ने क्या किया, केन ने बचा कुचा क्या किया, सब्जी। आपको समझ आ रही है। जो आज चर्च करते हैं बचा कुचा चीज क्या करने लगे, प्रभु को ला के दिया उसने। इसलिए बोलता है कि हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया केन से। आगे पढ़े। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। आपको समझ आ रही है। तो कई बार आज हमारे ताइद काम नहीं करता क्योंकि हम बच्चे कुचे प्रभु को देते हैं। कौन सा बच्चे, देखो ताइद तो देते हैं पर वो हमें पता है वो कैसे आता है, प्रभु को पता है वो कैसे आ रहा है वो, इसलिए हम उसमें ब्लेसिंग नहीं देखते। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ताइद इज अ रेवलेशन। ये क्या एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर खोलता है, या ये प्रकाशन है जो हम जानते हैं या हम देखते हैं। आपको समझ आ रही है। और एक वर्ड्स को हम निकालेंगे इब्रानी 7:1 और मैं आपको बताऊंगा ताइद की मीनिंग क्या है। इब्रानी 7:1 पढ़े। रखा ज़ेरहारी गाराबो स्तेही ब्रहारी गाराबो, पढ़े इस वचन को। यह मलिक सिद्दीक शालोम का राजा हाँ जी। और परम प्रधान परमेश्वर का याजक हाँ। सर्वदा याजक बना रहता है। हाँ जी। जब अब्राहम राजाओं को मिलकर मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीर्वाद। आपको समझ आ रही है। आगे पढ़ो। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश। अब्राहम ने क्या किया, सब वस्तुओं का, बोलो सब वस्तुओं का। आपको समझ आ रही है। बाइबल बोलती है अब्राहम ने मलिक सिद्दीक को क्या किया, सब वस्तुओं का दशवांश दिया। और ये मलिक सिद्दीक कौन था, आप ये बोल सकते हो यीशु मसीह जो अब्राहम के समय में आया। आपको समझ आ रही है। उस समय अब्राहम ने कोई पासवान को दशवांश नहीं दिया, उस समय अब्राहम ने किसी लेवी को दशवांश नहीं दिया, उस समय अब्राहम ने किसको दशवांश दिया, स्वयं परमेश्वर को। आपको समझ आ रही है। तो आज भी हम मलिक सिद्दीक के अनुसार परमेश्वर स्वयं क्या करता है, दशवांश को रिसीव करता है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं। तो बाइबल क्या बोलती है, उसने क्या किया, दशवांश दिया सब चीजों की। इस वर्ड्स को फिर से पढ़े। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। कितने वस्तुओं का, सब वस्तुओं का, मतलब पहलोटा दशवांश दिया उसने, सारे इनकम का उसने क्या दिया, दशवांश दिया। आपको समझ आ रही है। चाहे वो सोना थे, चाहे वो चांदी थे, चाहे वो पैसा थे, जो जितने भी उसने लूटा था, मतलब जो उसने बेनिफिट पाया था, उसमें से उसने क्या दिया, 10% किसको दिया, मलिक सिद्दीक को दिया। आपको समझ आ रही है। आज तो हम चर्च में क्या करते हैं, खाली हम क्या करते हैं, पैसों के दशवांश देते हैं। पर हमने ये क्यों शुरू किया, आपके आटा के दशवांश, आपकी उसका दशवांश, क्यों, ताकि और आप ब्लेस होते जाओ। आपको समझ आ रही है। आपको पता है ये कहाँ पे जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उनके पास जाता है जो क्या है, जो बड़े प्रॉब्लम्स में। आपको समझ आ रही है, जो खाने की जो दिक्कतों में है, जो हमारा आत्मा अगुवाई करता है, हम उनको देते हैं। इससे क्या होता है, जब उनके पेट में जाता है प्रभु और आपको ब्लेस करता है। आपको समझ आ रही है। ये कभी ना सोचना कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी के पेट में जा रहा है। आपको समझ आ रही है। जो भूखे हैं, जो वर्थी है, जो योग्य है, जो प्रभु बोलता है, हम उनको क्या करते हैं, देना शुरू करते हैं। ये हमारे घर में नहीं जाता, यदि नहीं जाता है वो किसी और के में जाता है। आपको समझ आ रही है। किसी को हम ब्लेस करते हैं ये इकट्ठा करके, ताकि आप और ब्लेस होते जाओ। आपको समझ आ रही है। इस वर्ड्स को आप पढ़े जहाँ पे इब्रानी 7:2। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। दशवांश में आप अंडरलाइन करो अपनी बाइबल में। मैं चाहता हूँ ऑनलाइन चर्च आप भी क्या करो, दशवांश में अंडरलाइन करो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप सीखो दशवांश का मीनिंग क्या है। अब जो ताइद का मीनिंग है, यदि आप इसको हिब्रू में पढ़ते हो, इब्रानी में पढ़ते हो, इसका मीनिंग है मासेर। इसको क्या बोलते हैं, मासेर। बोले मासेर। मासेर का मीनिंग है 10%। कितने, 10%। पर यदि आप इस मासेर को उस समय के लोगों में क्या कहते हो, आप ट्रांसलेट करते हो, जो उस समय के लोग क्या करते थे, बोलते थे मासेर को। आपको समझ आ रही है। उस समय के लोग दशवांश को पता है क्या बोलते थे,
इसमें इब्रानी में लिखा हुआ है, इब्रानी में लिखा हुआ है आसेर। क्या? आसेर। इसका मीनिंग है अमीर बन जाना। क्या बन जाना? अमीर हो जाना। इसलिए दुष्ट आत्मा आपको रोकता है। डीमंस को रेवलेशन से आप ताई देने से क्या होता है? रोकता है। मलाकी 3:10 प्रभु खुल्लम खुला लिखता है पैसों के बारे में। यस। हमें खाली लिखता है सारे दसवांश क्या करो। ओके, सारे दसवांश कहाँ ले जाओ। प्रभु क्या प्रॉमिस कर रहा है चर्च देखते नहीं हो। यस। दुष्ट आत्मा उनकी आंखों को बंद कर देता है उस वर्ष को। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ताइद का मीनिंग है अमीर हो जाना। यदि आप ताइद नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हो और कुछ नहीं। ताइद देने से आप श्रापित होते हो? कभी नहीं, ना कभी होंगे। जिसने प्रभु ने यदि आपको ब्लेस कर दिया, कोई आपको श्राप नहीं कर सकता, ना कोई आपको श्राप दे सकता है। आमेन। पर आप क्या करोगे? फाइनेंस की ब्लेसिंग नहीं देखोगे, यस। फाइनेंस की बरकतों को। नहीं देखोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ताइद देने का मतलब है अमीर होता जाना, Yes. बिकम रिच। आपको समझ आ रही है? यदि आपके पास डिक्शनरी है, यदि आप ऑनलाइन से यदि आपके पास डिक्शनरी है तो आप क्या कर सकते हो? गूगल में जाके सर्च कर सकते हो आसेर इन हिब्रू। आप क्या कर सकते हो? आसेर इन हिब्रू। मैं स्क्रीन में लिख दूंगा, आप इसको सर्च करो और आप खुद देखो ताइद का मीनिंग क्या है। उसमें लिखा हुआ है बिकम रिच या अमीर हो जाना। तो जब आप ताइद देते हो, आप क्या कर रहे हो? अमीरता में बढ़ने जा रहे हो। आपको समझ आ रही है? ये एक ट्रूथ है, ये एक रेवलेशन है जो परमेश्वर अपने चर्च के ऊपर क्या करता है? उंडेलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमेन। ये बाइबल देना। यदि आपको लगता है ये बाइबल कोई भी समझता है, आप झूठे हो। ये बाइबल वही समझ सकता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आपको समझ आ रही है? इसलिए लोगों को नींद आ जाती है। उनको ये तो पता होता है 12 चेले, उनको पता तो है 66 बुक है, पर उनको एक प्रकाशन नहीं पता, क्योंकि ये भेदों को बताने वाला पवित्र आत्मा है। अपने सोच से आप इसको पढ़ नहीं सकते हो, आप कितने भी आप इसका सोच लगाओ। इसलिए कई क्रिश्चियंस आज भरमाए क्यों जाते हैं? बाइबल खुद नहीं पढ़ते और अपने मन के अनुसार पास्टर को चूज कर लेते हैं, चाहे गलत भी सिखाए वो फॉलो करना शुरू करते हैं। आपको समझ आ रही है? एक पास्टर है, पास्टर दानियल राज, वो क्या करता है? खुद मंथली सपोर्ट लेता है। कौन सा? मंथली सपोर्ट। आप क्या कर सकते हो? मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और वो मना कर रहा है ताइद के लिए। बोलता है यीशु ने कभी नहीं बोला ताइद नहीं देना, पतरस ने कभी नहीं बोला ताइद दो। आपको समझ आ रही है? यीशु ने आपको कभी ये नहीं बोला प्रेयर करो, कभी नहीं बोला आपको। यीशु ने कभी नहीं बोला कि आप क्या करो? फास्टिंग करो। एक वर्ष मुझे दिखा दो, आपको नहीं मिलेगा। यीशु ने कभी नहीं बोला मनन करो, आपको नहीं मिलेगा। यीशु ने कभी नहीं बोला कि आप क्या करो? घर में जा के क्या करो? प्रेयर करो। पर आज कौन बता रहा है फिर हमें? प्रकाशन, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। आपको समझ आ रही है? इसलिए आप उनकी मिनिस्ट्री में देखते हो एक भी चिन्ह और चमत्कार नहीं है, एक भी आत्मा का काम, खाली वो खोखले वर्ड्स को प्रीच करते हैं और अपने आप को प्रभु का दास बोलते हैं। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है प्रेरितों को, यदि आप प्रेरितों के काम में देखोगे 2 अध्याय से 5 अध्याय तक घर जाके पढ़ोगे, बाइबल बोलती है प्रेरित के पाँवों में लोग घर बेच कर पैसों को रखते थे। वो 10 नहीं देते थे, 100%। कितने परसेंट? जो उनका है वो प्रेरितों को पाँवों में रखते थे। वो 10वां से बढ़कर दे रहे। आपको समझ आ रही है? जिनका मन प्रभु ने खोला हुआ है, आप उनको रोक नहीं सकते हो। प्रभु के राज्य में पता नहीं वो कुछ कर देंगे। आपको समझ आ रही है? 10 से बढ़कर वो करते हैं, 10% से वो बढ़कर करते हैं। वो कौन है? जो प्रभु से पैदा हुए हैं। तो आप समझ रहे हो? इसलिए अपने कान ऐसे झूठे प्रचारकों से कह रहा दूर आपको रखना है। प्रभु के वचन आप खुद पढ़ो, प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको खुद देगा क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। डेविल आपको क्यों रोकता है दसवांश देने से, ऑफरिंग देने से? क्योंकि आप गरीब में रहो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है शैतान क्या है? चोरी करने आता है। वो चोर है, वो कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो चोर है, जो आपके पास है वो चोरी करने आया हुआ है। आपको समझ आ रही है? आज चर्च की जो पैसा चोरी करने वाला कौन है? ये जो बिलीवर है, जो ताइद नहीं देता, उसका पैसा चोरी करने वाला कौन है? शैतान है। मलाकी 3:10 निकालो आप, मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ़ायदे क्या है। हालेलुया। पढ़े इस वचनों को जल्दी से। मलाकी 3:10।
खीरहा ब्रहा रिगरा बोस्तिही ब्रहा। थैंक यू जीसस। पढ़े इस वचनों को जल्दी जल्दी जल्दी। सारे दशवांश भंडार में ले आओ हाँ जी, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ओके, हम यही पढ़ते हैं। हाँ। आपको समझ आ रही है? बिलीवर्स की आंखें खाली इसी में जाती है, पर आगे क्या बोल रहा है प्रभु की वायदा उनको मतलब नहीं है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ट्रूथ, यदि दशवांश देने के बाद भी आपके घरों में कमी है, आपने कभी प्रभु को दशवांश नहीं दिया। फिर से मैं बोलता हूँ, यदि आप प्रभु के भवन में दशवांश देने के बाद भी कमी को देख रहे हो, तो आप सच्चा ठहरे और प्रभु क्या ठहरा है? झूठा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ताई देने के बाद भी लोग अपने लाइफ में वो ब्लेसिंग को नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि वो पहला उठा नहीं देखते या पहला उठा देते नहीं है। पहला भाग वो प्रभु को नहीं देते, और ये वो बंदे हैं जो प्रभु से कभी पैदा, इसलिए वो उनके लाइफ में ताइद का जो ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है। आपको समझ आ रही है? बोलता है कि सारे दशवांश क्या करो भंडार में, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आपको समझ आ रही है? आगे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है। कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर स्वयं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके क्या करो? मुझे परखो। पास्टर को नहीं, पास्टर ने बोला था। आप पता ताइद को लोग आज पता किसको दे रहे हैं? पास्टर को इम्प्रेस करने के लिए। अब पास्टर को परखेंगे, सही तो वो नहीं बोल रहा, मैंने दे दिया पास्टर जी, वो पास्टर को परख रहे। बाइबल बोलती है किसको परखो? परमेश्वर को परखो। परमेश्वर को परखना है, पास्टर्स को नहीं। पास्टर का काम है वर्ड देना, वो खुद ताइद देता है। मैं हर हफ्ते क्या करता हूँ? ताइद देता हूँ। किसको दे रहा हूँ? परमेश्वर को। आपको समझ आ रही है? ये जितनी भी आप देखते हो ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। मैं सच बताता हूँ, ये हमारी नहीं है। जितनी भी आप देखते हो ये इसी में लगता है, उसी के भवन में। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की है। आपको समझ आ रही है? ताइद हमारी नहीं है, ये प्रभु की है। प्रभु अपने राज्य के लिए करता है ये काम, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करता है, अपने चर्च को क्या करने, इंकरेज करने के लिए करता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल क्या बोलती है? सारे भंडार क्या करो? सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। और सेनाओं का यहोवा ऐसा करके क्या करो? परखो। मुझे क्या करो? तो आकाश के जरा के, बोलो आकाश के जरा के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसका मतलब एक आशीष है जो आपके लिए स्वर्ग खोल देता है। ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप दशवांश देना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? स्वर्ग के झरोखे का मतलब क्या? आकाश के झरोखे। इसका मतलब आकाश से जो बारिश होती है, ऐसे ही पैसे भी आपके जैसे क्या होगा, आपके लाइफ में बारिश होना शुरू करेगा जब आप ताई देना शुरू करोगे, जब आप प्रभु को क्या करोगे? पहले उठा दे के उसका आदर करोगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हमने अभी सीखा ताइद का मतलब क्या है? अमीर हो जाना। क्या हो जाना? अमीर हो जाना। आपको समझ आ रही है? आप चाहते हो अमीर होना? कौन कौन चाहता है अमीर होना? किसी के अंदर सूर की स्पिरिट तो नहीं है तो बोलता है हम इसी कीचड़ में गए, हमें यही 20,000 चाहिए बस मंथली, और हमें कोई वो पता है कौन सा वचन लाएंगे? प्रभु ने बोला है संतुष्ट रहो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। वो इसलिए बोला जा रहा है अपना, आप दूसरों को देख के ना चिढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रहो आप। प्रभु ये इसलिए नहीं, आपको समझ आ रही है? वो इसलिए बोल रहा है दूसरों को देख के गलत काम ना करो, क्योंकि जब आप गलत दूसरों को देख लेते हो, भाई ये तो क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत चोरी कर रहा है, मैं भी क्या कर लूँगा और इसके जैसे हो जाऊँगा। तो प्रभु इसलिए बोला संतुष्ट रहो भाई, चोरी मत करो उनके लेवल में जाने के लिए। ताइद दो, दशवांश दो प्रभु को, उसकी आदर करो। उसके बाद वो क्या करेगा? आकाश से झरोखे को खोलेगा। आकाश की झरोखे क्या करेगा? एक बादल आएगा आकाश से। अब ये बोल सकते हो फाइनेंस की, जो प्रभु क्या करेगा? वो गिराना शुरू करेगा। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे के वर्ड्स को पढ़े। 11 मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा देखो, फूंकूंगा। 11 अध्याय में यीशु मसीह रिबील करता है शैतान को, और चर्च को पता नहीं है। बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे नाश करने वालों को क्या करूँगा? ऐसा घुड़कूंगा मतलब घुड़कूंगा, डांटूंगा। कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा।
इसका मतलब हमारे बिजनेस डाउन होने का एक मेन कारण पता है क्या है? शैतान है आपके बिजनेस में। वो कैसे ख़त्म होगा? ताई देने से। इसको बोलता है जब क्या करोगे? सारे दसवांश मेरे भंडार में लेके आओगे, मैं उस नाश करने वालों को घुटकूंगा जो तेरे भूमि की उपज को नष्ट करता है। आपको समझ आ रही है? नष्ट करने वाला कौन है? यीशु मसीह ने किसको बोला है? यूहन्ना 10 अध्याय में। शैतान चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है और घात करने को आता है। बिजनेस को नाश करना, पैसों को ख़त्म कर देना, सेविंग ना होना, ये क्या है? शैतान का काम है जो हमारे जीवनों में आज भी काम कर रहा है। इसको बोलते हैं गरीबी की स्पिरिट। आप ये बोल सकते हो पॉवर्टी की स्पिरिट। ये दुष्ट आत्मा फास्टिंग और प्रेयर से नहीं जाता, ये दुष्ट आत्मा बीज बोने से जाता है। आपको समझ आ रही है? कुछ दुष्ट आत्माएं जो प्रभु के आग से जाते हैं, प्रेयर से जाते हैं, फास्टिंग से जाते हैं, पर ये दुष्ट आत्मा फास्टिंग और प्रेयर से नहीं जाता। ये दुष्ट आत्मा तभी भागता है जब आप बीज बोना शुरू करते हो, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे बोला हुआ है जो दसवांश लेके आते, सारे दसवांश प्रभु के भवन में लेके आते, मैं उस नाश करने वाले को घुटकूंगा। मतलब उस दुष्ट आत्मा को क्या करूँगा? घुटकूंगा जो तेरे पैसों को नाश कर रहा है, जो तेरी उपज को नाश कर रहा है, जो तेरे बिजनेस को फल आने नहीं दे रहा है, जो तुझे सफल होने नहीं दे रहा है, उस दुष्ट आत्मा को क्या करूँगा? घुटकूंगा, मतलब डांटूंगा। आपको समझ आ रही है? मलाकी 3:10 इतना पावरफुल वर्स है। यदि आप इसको पवित्र आत्मा के आंखों से पढ़ोगे और आप क्या करोगे? ताई देना शुरू कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इतना पता होगा एक सैटन है, एक डीमन है जो मेरे पैसों को चोरी करता रहता है। आपको समझ आ रही है? आप खुद आजमा लो। वो लोग हमेशा ब्लेस रहते हैं जो लोग पहले उठा देते हैं प्रभु को, हमेशा। उनके जीवन में कभी कमी आप नहीं देखोगे। आपको समझ आ रही है? ठीक समय पे प्रभु उनको क्या करता है? प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ों से। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं, और वो कभी भी डाउन नहीं होंगे, कभी भी वो नाश नहीं होंगे। वो फैमिली होंगे जो कभी भी नाश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु क्या करता है? नाश करने वालों को क्या करता है? घुड़कता है। आपको समझ आ रही है? इस वर्ड्स को फिर से पढ़े एक बार। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। देखो, भूमि की उपज को नष्ट करने वाला एक शैतान है। हाँ जी, आगे। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। इसका मीनिंग क्या है? आप दाखलता लगा रहे हो, पर फल क्या कर रहे हैं? कच्चे गिर रहे हैं। आप बोलो क्या हो रहा है? आपके पास भैंस है, गाय है, पर उनको वो क्या हो गया? बीमार हो गए, वो दूध देना छोड़ दिया उन्होंने, दूध में से खून निकल रहा है। ये क्या है? शैतान के काम है। आपको समझ आ रही है? आपने कुछ दुकान शुरू किया, उल्टा आपके ऊपर घाटा हो रही है, उल्टा आप खर्चे में आ गए। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, उल्टा क्या हो गया? आप दाग की लता क्या हो रहा है? लगाया तो आपने दाग की बारी, फल भी आ गए, पर वो कच्चे गिर रहे हैं। ये क्या है? विच क्राफ्ट। ये क्या है? डीमंस है जो हमारे लाइफ में उन फ्रूटों को क्या कर रहा है? सक्सेस होने नहीं दे रहा है। आपको समझ आ रही है? ये कैसे आपके जीवन से ख़त्म होगा? प्रेयर से नहीं, फास्टिंग से नहीं। साउथ अफ्रीका में जाओ आप, आज भी सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं जो 6 घंटे 7 घंटे प्रेयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है? वो गरीब है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि ताइद हमें अमीर करती है। बाइबल के अनुसार ताइद हमारी बिजनेस को ब्लेस करता है। आपको समझ आ रही है? ताइद हमें क्या करता है? आशीषित करता है। हमारे जॉब में प्रमोशन को लेकर आता है, हमारे जीवनों में प्रमोशन को लेकर आता है। एक ही चीज़ है, वो आपका ताइद है। हालेलुया। वो क्या करेगा? तुम्हारे दाखलताओं के फल को कच्चे गिरने ना देगा। ये क्या है? परमेश्वर का यही वचन है। जब आप समझ रहे हो? और तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी। कौन से जाति? आप देखो ना देखो, पास्टर सपना और आकाश को सारी जाति क्या कहेंगे? ब्लेस्ड है बंदे। आपको समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने एक रेवलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जब तक हम इस संसार में, चाहे हमारा 1 लाख सैलरी हो जाए, चाहे 2 लाख, हम ताई देना नहीं छोड़ेंगे। आपको समझ आ रही है? मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को भी भेजता हूँ, जैसे आप हमारे चर्च में देते हो, ऐसे मैं देता हूँ। कौन को मेरी बातें समझ रही? क्योंकि ताइद एक रेवलेशन है, प्रकाशन है, जो जीवन भर तक हमें फॉलो करनी है। मुझे पता है जब हमारा 50,000 सैलरी था, उसी ने हमें आज कहाँ ऊपर लेके गया। 60, 70, 80 और आगे बढ़ता जाएगा। कौन? किसी से? वो ताइद से, वो ऑफरिंग से, जो आज आप प्रभु को क्या कर रहे हो? प्रतिष्ठा दे रहे हो। वो आपको क्यों बढ़ाएगा जब आप उसको खुद कुछ नहीं दे रहे हो? आपको समझ आ रही है?
उसको पता है मैंने इसको क्या किया, 20,000 की सैलरी से क्या दिया, जॉब दिया, या मैंने इसको ब्लेस किया। उसमें से हम फेथफुल नहीं हैं उस दसवांश को भी निकालने में। वो आपको 40,000 का और मिरेकल मनी क्यों करेगा, या आपको क्यों जॉब देगा? उसको पता है ये कुछ नहीं करता मेरे राज्य के लिए, तो बोलेगा इसके लिए यही सही है। बाइबल बोलती है वो बीज बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए रोटी। जब आप उस बीज को ही खाना शुरू कर जाओगे, वो खाली आपको रोटी देगा, रोटी खाता रहे तो और मोटा होता जा। प्रभु आपको बीज नहीं देगा फिर उसके बाद। देखो बीज देने वाला भी वही है और रोटी देना भी वही है। पर यदि आप उस बीजों को भी खा रहे हो, मतलब दसवांश को खा रहे हो अपनी इनकम में से, पूरे इनकम में से आप दसवांश को भी आपने खा लिया, तो हो गया फिर ख़त्म। आपको समझ आ रही है? ये बंदे वो है जिन्होंने कभी फाइनेंस में अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स, पैसे बहुत कमाया पर कुछ नहीं आज, क्योंकि दाग की बारी तो है, फल भी आ गए पर वो क्या हो गए, कच्चे गिर रहे। आपको समझ आ रही है? ये मैसेज सबके लिए है, क्योंकि ताइद देना एक रेवलेशन है जो आपको कोई सिखाता। पौलुस बोलता है ये सुसमाचार मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी इंसानों ने, नहीं कोई सिखाया, पासवान ने, नहीं सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। आमेन। आपको समझ आ रही है? तो सेम ताइद ये एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या करता है, लाइट को लेके आता है और आप देना शुरू करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम ज़्यादा क्या करते हैं, अन्य भाषा में प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने कभी नहीं सिखाया। इसका मतलब नहीं बोलेंगे हम, नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आपको पता है यीशु मसीह जाने से पहले क्या बोलता है? मैं बहुत बातें तुमसे कहनी है मुझे। कितनी बातें? बहुत बातें। मतलब थोड़ी सी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, पर बहुत बातें मुझे क्या करनी है, पर तुम अभी उसको सह नहीं सकते। पर एक आत्मा आएगा। बोलो एक आत्मा आएगा एक आत्मा आएगा जो मेरी सब बातें, जो मेरे भेदों की बातें तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें सिखाएगा। इसका मतलब पूरे बाइबल में उसके भेदों की बातें नहीं है, वो पवित्र आत्मा के अंदर है जो आज आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए हम हिंदी वर्ड से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रे करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है। हाँ, पवित्र आत्मा बोलेगा राइट कर रहा है, तू राइट कर रहा है, ये यीशु मसीह के क्या है, वेद है। आपको समझ आ रही है? सेम ताइद भी और ऑफरिंग्स भी है। ये क्या एक प्रकाशन है जो आप फॉलो करते हो। हालेलुया। एक वे है मसीह में अब अमीर होने की, प्रॉस्पर होने की और आगे बढ़ने की। वो एक ही वे है, अपनी पहलोठा प्रभु को देना। इसलिए मैं कभी भी मम्मा को नहीं बोलता दसवांश, मैं पहलोठा। कौन सा? पहलोठा। पहलोठा देना प्रभु को, पहलोठा। आपको याद होता है, इसलिए आपके बच्चे भी दो है ना, एक क्या करो, पहलोठा प्रभु को दो। ये क्या है? प्रभु को आदर कर रहे हो आप। उसको डांट लगा लगा के प्रेयर में बिठाना, अब वो आपका काम है। दूसरा से आप मत करो, पर पहलोठा का क्या करना है? बोलोगे तो ये मेरी बातें नहीं मानता मेरा। आपके पास क्या है? आपके पास इतनी अच्छी अथॉरिटी है, उसको आप प्रेयर में बिठा सकते हो। ये कमिटमेंट है खुदा को करना। पहला टाइम प्रभु मांगता है, सुबह उठते ही आपको क्या करो, पहलोठा दो उसको। आपको समझ आ रही है? पैसों में नहीं, हर एक एरिया में प्रभु को पहलोठा दो। प्रभु को दूसरा मत करना। अपने फैमिली में किसी को आगे मत रखना, ये मेरा क्या है सबसे अच्छा, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। आपके लाइफ में एक ही बंदा होनी चाहिए पहलोठा, जिसको आप प्यार करते हो, वो परमेश्वर है। उसके बाद बाकी आप लोगों का क्या कर सकते हो, लाइन में लगा सकते हो, पर पहलोठा क्या करना है? प्रभु को करना है। और आप देखोगे एक बड़ी ब्लेसिंग को। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ हर एक जन ने इस ताइद की टीचिंग को आपने समझ ली होगी। ताइद का मीनिंग क्या है? आशीर। आशीर का मतलब है अमीर हो जाना। इसलिए डेविल रोकता है बिलीवर्स को कि आप ताइद मत दो। वो आया था नाश करने, वो चाहता है कि आप तुम नाश होते जाओ, क्योंकि उसको पता है यदि आप ताइद दोगे परमेश्वर मुझे हुड़केगा, परमेश्वर मुझे डांटेगा, ताकि मैं तेरे फल को कच्चे ना दूं। आपको समझ आ रही है? इसलिए शैतान रोकता है आप ताइद मत दो, सब करो ताइद, सब करो ताइद मत दो, क्योंकि उसको पता है आपकी पैसों को वो खुद चुराता है। पर जब आप ताइद देते हो, आप प्रभु को 90% में बुला रहे हो। कहाँ पे? 90% में। इसलिए जिस दिन आता है आपको क्या करना है? 10 अलग करना है। 90 में प्रभु जाएगा और 90 को प्रभु क्या करेगा? ब्लेस करेगा। 90% को प्रभु ब्लेस करना शुरू करेगा।
और जो यदि दुष्ट आत्मा भी होगा, डीमंस भी होगा जो आपके पैसे को चुराता है, उसको क्या करेगा? वो घुड़कना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? बड़ा पावरफुल चीज़ है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, डेविल आपको इसलिए रोकता है क्योंकि उसको पता है जब आप उसको दोगे प्रभु को दसवांश, बाइबल क्या बोलती है मलाकी 3:11 में, मैं क्या करूँगा? तेरे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा घुड़कूंगा। हाँ जी, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। आपको समझ आ रही है? Yes. इसलिए आज हमें रोकता है शैतान, ताइट ना दो, क्योंकि उसको पता है यदि आप दोगे परमेश्वर मुझे घुड़केगा Yes. और तुम अपने पैसों में, बिजनेस में बरकत को देखना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, उस रेवलेशंस को रिसीव करने के लिए अन्य भाषा में प्रे करें, अन्य भाषा में प्रे करें। राखा से लिरहारे गारा बोस्ते ही प्रहारे गारा बोस जरा रे करे रका जरा रे करे